भाई अब मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं और ना ही मैं एनटीए का पेपर सेट करने वाली हूँ, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों के पहले पेपर में 22 जून को जो पेपर होने वाला है उसमें कौन से टॉपिक्स के आने की उम्मीद है, क्योंकि हम 6 महीने से लगातार आपको पढ़ा रहे हैं फॉर जून 2026 और काफी सालों का एक्सपीरियंस है हमारा, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यस, हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कहाँ से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं यूनिट्स के और कहां से आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है क्वेश्चंस को पूछे जाने की। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देती हूं कि क्या क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने 22 जून के पेपर के अंदर, और ये टॉपिक्स आपको अभी से ही तैयार कर लेने। अगर इनमें से कोई ऐसा टॉपिक होगा जो आपका अभी तक तैयार नहीं है तो मेक श्योर कीजिए कि प्लीज वो टॉपिक आप तैयार कर लें। चलिए तो हम यूनिट वाइज शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आप लोगों को जो चीजें पढ़नी है दैट विल बी, सबसे पहले तो आपका अगर लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज पढ़ लो टीचर सेंट्रिक वर्सेस द लर्नर सेंट्रिक मेथड ऑफ टीचिंग। उसके अलावा आपके पास में क्वेश्चन आते हैं इवैल्यूएशन पर। इवैल्यूएशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग के अंदर। आपको कहूत, मेंटीमीटर और पैडले से क्वेश्चन मिल सकते हैं, ये भी आपका एनटीए का मोस्ट मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से जरूर से सवाल जो है वो एनटीए आपसे पूछता है। उसके अलावा आप लोगों से एलएमएस के एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वयं पर तो देखो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्वयं प्रभा पर भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। उसके अलावा आपके पास में है लेवल्स ऑफ टीचिंग, देन वी हैव ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। देन वी हैव, इस बार जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसके बाद हमारे पास में लर्निंग थ्योरीज हैं जिसके अंदर एल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी आ जाएगी, एंड हमारे पास में आ जाएगा जीन पियाजे की थ्योरी, हमारे पास में आ जाएगा वाइगॉत्स्की की थ्योरी, एंड हमारे पास में आ जाएगा बीएफ स्किनर की थ्योरी। तो अगर आपने इतना भी कर लिया है टीचिंग में तो भी आप समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं विद रिस्पेक्ट टू टीचिंग। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पर विच इज आवर रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च के अंदर आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, मतलब मोस्ट रिपीटेड टॉपिक जो मैं कह रही हूँ। रिसर्च के अंदर आपसे देखो प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे NOIR स्केल पर जरूर क्वेश्चन आएगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। आपसे रिसर्च के न्यूमेरिकल्स पर जरूर क्वेश्चन आएगा, जितना भी मैंने न्यूमेरिकल वाला सेशन लिया है मेक श्योर कीजिए कि आप उसको पढ़ लेते हैं। उसके अलावा आपके पास में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पर भी जरूर से सवाल आएगा, तो आप उसको भी प्लीज पढ़ लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा सवाल आपके पेपर में आ रहे हैं। यूजीसी के जो आपके प्लेजरिज्म लेवल्स हैं उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो प्लीज उसको भी पढ़ लीजिएगा। एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च की फटाफट से एक समरी ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऑल राइट, देन एथिक्स वाले क्वेश्चन आप कर लोगे रिसर्च में, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। देन हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट विच इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और कम्युनिकेशन से आते ही आते हैं। टॉप पे हमारे पास में रहेगा बैरियर्स, उसके बाद में हमारे पास में रहेगा टाइप्स। टाइप्स में भी आपका नॉन वर्बल ज्यादा डोमिनेट करता है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके अलावा इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल भी आता है। मास मीडिया मतलब एनटीए का बहुत ज्यादा फेवरेट हो चुका है। एंड आपके कम्युनिकेशन मॉडल्स को पढ़ लीजिएगा जिसके अंदर हमारे पास में शैनन एंड वीवर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में आ जाएगा एरिस्टोटल का मॉडल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बर्लो का मॉडल आ जाएगा, लासवेल का मॉडल आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देन आपका सर्कुलर मॉडल आ जाएगा। ठीक है, ये जरूर से पढ़ लीजिएगा, ये आपकी कम्युनिकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लोगे, वो मुझे पता है। देन आ जाता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक इज, हाँ, हायर एजुकेशन देख लेते हैं। हायर एजुकेशन में देखो आप लोग कमीशन जरूर से पढ़ लीजिएगा।
कमीशंस प्लीज बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। इसकी क्रोनोलॉजी आपको पढ़नी है, इनके जो भी चेयरमैन हैं उनको पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी पर जो क्वेश्चन आए हैं, जो पुराने क्वेश्चन हैं, उनके PYQs को ज़रूर से देख लीजिएगा। उसके अलावा AICTE वगैरह जो भी है, आपके जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, रिसर्च काउंसिल्स हैं, इनका ज़रूर से आप एक बारी जो क्रोनोलॉजी है, बस क्रोनोलॉजी पढ़ लेना और फुल फॉर्म पढ़ लेना। उसके अलावा हायर एजुकेशन के अंदर हमारे पास में NEP 2020 जो है, इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितने भी सेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं प्रीति मैम के, ज़रूर से देख लेना। चलो देन आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट यूनिट पर अपनी, विच इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में भी सबसे टॉप पर है आपका न्याय फिलॉसफी, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। देन आता है आपका फैलेसी, देन आता है आपका AEIO। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट किए जाते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे ICT पर। ICT के अंदर हमारे पास में जितने भी मालवेयर हैं, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपडेट करके पढ़ लेना, नए नए मालवेयर आ गए हैं। AI रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे आएगा, क्योंकि AI का बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन हो चुका है हर लेवल पर। उसके बाद हमारे पास में आ जाएगा मेमोरी हायरार्की, जितनी भी मेमोरी हायरार्की है, जितने भी मेमोरी के टाइप्स हैं, वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, कौन कौन सी मेमोरी कैसे कैसे यूज़ होती है, जितने भी आपके एक्सटेंशंस हैं, जैसे .txt किस लिए यूज़ किया जाता है, .doc किस लिए यूज़ किया जाता है, .jpeg क्यों यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब ICT में आपके जितने भी बेसिक्स हैं इंटरनेट के, वो आप लोगों को ICT में सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो दिलवाने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ICT को जो है वो फॉर ग्रांटेड मत लेना, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है आपके लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर। पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ये तो मतलब घोल के पी जाओ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। उसके बाद जितने भी आपके कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स हैं, प्लीज़ उनका ईयर और वो किस लिए आए हैं वो याद कर लो, मैंने ट्रिक वाली वीडियो भी बनाई है। उसके बाद आप SDG एंड MDG गोल्स को बिल्कुल भी भूल नहीं सकते, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड आपका जो स्मॉग है, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आप पूरी तरीके से PYQs पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि PYQs इतने ज़्यादा डाइवर्स है। अच्छा, एक और चीज़ है आपकी, इस बार नया चीज़ ऐड हुआ है, मॉइस्चर कॉन्टेंट। तो आपको मॉइस्चर कंटेंट आज की क्लास में भी मैंने सिखाया था। इसका एक निमोनिक है जिसका नाम है ट्रू रेगा। रुक जाओ एक सेकेंड, क्या है निमोनिक का नाम? इट इज ट्रू रेगा। ट्रू रेगा इज व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? ये इंक्रीजिंग मॉइस्चर परसेंटेज के लिए है। T फॉर ट्रैश, रू फॉर रबिश, री फॉर रिफ्यूज, G फॉर गार्बेज एंड A फॉर एनिमल वेस्ट। तो यहाँ पर जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो सबसे कम है, इधर की तरफ जो मॉइस्चर परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी DI, मैथ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिस ही आप लोगों के लिए एकमात्र जरिया है मैथ, DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। इफ यस देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों के लिए जो हमारा एग्जामिनेशन एनालिसिस है उसके लिए गूगल फॉर्म हमने अटैच कर रखा है इसी सेशन के नीचे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप वो गूगल फॉर्म फिल कर दे, ताकि एग्जामिनेशन के बाद आप हमारी हेल्प कर पाए ये समझने में कि एग्जामिनेशन का लेवल क्या था, किस तरीके के सवाल हम आपके जो है पेपर में पूछे गए थे। तो प्लीज डू एक्सटेंड योर हेल्प towards us by filling that Google form. Thank you very much everybody. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और JRF क्वालिफाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।